एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम निकालना है या नहीं निकालना है? जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अभी बीपीएससी 69 मेंस है, 17 पीटी है, यूपीएससी 2024 है, ऐसे कई एग्जाम होंगे जहां पे जो पीसीएस और यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं। निकालना है ना, तो आप कहोगे कि क्या कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? निकालने के लिए ना। तो सिर्फ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसको कब यूज करेंगे? तब भी आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आंसर आपके पास पहले से ही है। मेंस आंसर राइटिंग के दौरान, नोट्स बनाने के दौरान, मेंस के एग्जाम देने के दौरान हम इसका यूज करेंगे। पीटी के ओएमआर में गोला रखने के दौरान हम इसका यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? लेकिन आपको लगता है एग्जाम निकालने के लिए इसका इतना ही यूज होना चाहिए? क्या लगता है? जितना पढ़ते हो ना, उसका एटलीस्ट 1/4, ठीक है, कम से कम 25% टाइम लिखने में दीजिए। ये अगर आपने जितना पढ़ा है उसका 1/4 टाइम अगर आपने थ्रू आउट अपने एग्जामिनेशन तैयारी के दौरान लिखने में दिया, तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लिख के रख लीजिए। और जिन लोगों ने लिखने का काम कम किया है, मेरे मामा जी, उनका कहना था कि एग्जाम की तैयारी के दौरान खूब लिखो, इतना लिखो कि कलम टूट जाए, पेज फट जाए। अगर इतना लिख दिए तो आगे आपको लिखने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। आगे सिर्फ आप साइन करेंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि अभी नहीं लिखा और अगर कंजूसी और लापरवाही की, तो बाद में इतना लिखना पड़ेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आप 6 महीने या 1 साल लिखना चाहते हैं या ताउम्र लिखना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप जब ये लिखने का काम आपको डेली करना है। अगर आपके पास समय कम है, 1 घंटा लिखिए। समय अधिक है, 2 घंटे लिखिए। लेकिन 1 से 2 घंटे डेली लिखिए। अब कहोगे क्या लिखना है, मेंस की तैयारी तो हो गई? नहीं, प्रीलिम्स के फैक्ट को लिखिए, मेंस के कंटेंट को लिखिए, और कुछ न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स आ रहा है उसको लिखिए। यानी अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को लिखिए। जो ऑलरेडी बहुत अच्छा नोट्स बनाया हुआ है, उसके अंदर भी कमी होगी, उसको भी लिखिए। मतलब, और जब कुछ लिखने के लिए ना मिले तो जो फैक्ट्स आपको याद है, इस तरह का A4 साइज का पेपर लो, पूरा बंडल यूज कर लो और इसके अंदर रैंडमली फैक्ट्स लिखिए, बट लिखिए। समझ में आ रहा है? लेकिन लिखिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है और जो हम नहीं करते। सबसे बड़ी कमी है, आप झांक के देख लो अपने अंदर कि क्या जितना पढ़ाई पे आपका ध्यान होता है उसका 1/5 ज्यादा हो गया ना, उसका मतलब 5% भी कभी लिखने के बारे में सोचे हैं? सोचा ही नहीं है तो लिखोगे कैसे? और जिसने ये काम किया है वो आगे तो है, और ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो ये काम करते हैं, लेकिन बहुत कम है। रिजल्ट भी बहुत कम में ही आता है। बाकी तो भीड़ के हिस्से हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्विक इंप्रूव करना है। कहते हैं ना, अचानक से करना। तो आप 1 महीना समय दीजिए ना, उस 1 महीने में अगर नहीं बदल गया तो आप बताना। लेकिन शर्त यह है कि 1 से 2 महीने आपको सिर्फ लिखने हैं। 1 से 2 घंटे, बस 1 से 2 घंटे। बाकी आप पढ़ो, जो करना है करो, घूमो फिरो। 1 से 2 घंटा लिखिए, कंटेंट लिखिए, जो लिखना है, प्रीलिम्स का, मेंस का, ये सब फैक्ट सब लिखिए। लिखते लिखते एक तो लिखने की आदत हो जाएगी, तो स्पेशली 3 घंटा मेंस में कैसे लिखना है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्या लिखना है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और लिखने से जितना याद होता है ना, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका दिमाग चल रहा होता है, आप चीजों को देख रहे होते हैं, आप हाथ से आपका कलम चल रहा होता है, तो सारी फिजिकल, मेंटल और जो एक्टिविटीज है वो सब एक साथ रन कर रही होती है।
वो चीजें आपको पूरी तरह से याद हो जाती है। तो याद रखिए, अगर पास होना है तो आज से लिखना शुरू कर दीजिए, और अगर 30 दिनों के अंदर रिजल्ट नहीं आया, आप जहां थे उससे अगर बहुत ऊपर नहीं पहुंचे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर नहीं आया, तब बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।